जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर परमजीत जी, इस सभा में विराजमान बहन सरोज जी, डीजीपी साहब, मैं फॉर्मल शब्द नहीं लगाऊंगा क्योंकि वंस अपॉन ए डीजीपी ऑलवेज डीजीपी। तो जो एक बार डीजीपी हो गए वो हमेशा के लिए डीजीपी हो गए, क्योंकि उनको राजकाज चलाना आता है। जी, माननीय हरनाम जी और हम सबके पूजनीय श्री वीर सिंह जी भोज जी, अध्यक्ष BSMS भारतीय समाज निर्माण संघ, कुणाल टांग जी बहुत अच्छे वक्ता, शंभू जी, उज्जैनवाल जी और किशन जी, सभी को मैंने सुना भी। और यहाँ बहुत ज़्यादा तो कुछ कहने नहीं आया, लेकिन जो बाबा साहब ने मूल मंत्र हमें दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मेरा यह अनुमान है कि ये मूल मंत्र हमें दिया था, लेकिन हमारी गुलामी काटने के लिए दिया था, और हम जिनके गुलाम थे इस मूल मंत्र को उन्होंने ज़्यादा समझा और ज़्यादा अमल में लाए, और हमें ये ज़्यादा समझना चाहिए था। लेकिन हम जिनके गुलाम थे, और आज भी बाबा साहब ने तो हमें मंत्र दिया, लेकिन हम उस मंत्र को अमल में नहीं ले पाए। अगर हम दवाई ले करके अपने घर में ला करके रख लेंगे, केमिस्ट से आएंगे नहीं, तो हम ठीक नहीं होंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं था। किताबी ज्ञान, बाबा साहब सबसे पहले इस देश के इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने लंदन में जाकर एक नहीं दो डिग्रियां PhD की, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, और जो कुछ अनकही अलिखित बातें हैं कि जब लाला लाजपत राय उनसे फॉरेन में मिले, उन्होंने कहा कि आप आज़ादी की लड़ाई में क्यों नहीं कूदते। तो बाबा साहब का जो सबसे अहम किरदार, उनको जिसने भी रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने हमेशा उसका सम्मान किया। बड़ौदा नरेश, उन्होंने फेलोशिप दी। इस रिजर्वेशन के जो सबसे पहले बड़ौदा नरेश, उन्होंने फेलोशिप लगा करके बाबा साहब को पढ़ने भेजा। बाबा साहब पढ़े, और पढ़ने के बाद जो उन्होंने, जब भी बिना तर्क और बिना डेटा के बात नहीं करते थे, जो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि शिक्षित बनो, और वो शिक्षा कैसी हो, समाज के बारे में विचार करें। आज़ादी के बाद हमने क्या पाया, हम कहाँ थे, हम कितनी आगे निकले हैं। क्या महज 5-4 प्रोफेसर, लेक्चरर, स्कूल टीचर, 2-4 जज, 1-2 सुप्रीम कोर्ट में जज, और वो भी जो दूसरे समाज, जैसे मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। हमारा राज अगर होगा तो जो हमारे मातहत कर्मचारी होगा वो हमारी बात मानेगा। अगर मान लीजिए मैं प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन मेरे से जो ऊपर है, जिसके अधीन मैं हूँ, संविधान ने तो मुझे अधिकार दिया है पढ़ाने का, पढ़ने का, लेकिन सुपरविजन के तौर पे मैं भी वाइस चांसलर के अंडर हूँ। तो जब हमारा राज होगा और हर सीट पे हमारा आदमी होगा, तब भला होगा। ये आप देख चुके हैं। माननीय मायावती जी
4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी। जब समाज में बदलाव चलता है तो उसको रोकने का काम भी साथ साथ चलता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि शिक्षित बनो, बच्चों को इतना पढ़ाओ और उनको कहानियाँ सुनाओ, उनका मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि हम मनोबल बढ़ाएंगे और जिस तरह के वातावरण में हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, बाहर दूसरे समाज का बच्चा भी पढ़ने जाता है, उसका कंपटीशन होता है, उसका ऑलरेडी वहाँ पर टीचर है, उसका मनोबल वो बढ़ाता है। हमारे समाज का टीचर अगर कहीं है तो वो वहाँ भी सहमा क्यों है? उसके बहुत सारे कारण हैं। इन्हीं बस्तियों में से पढ़ करके हम चाहते हैं और जब पढ़ लिख जाते हैं तो किसी पॉश कॉलोनी में अपना घर ढूंढते हैं, हम समाज से कट जाते हैं, संगठन से कट जाते हैं। जब हम बाबा साहब इतना पढ़ने के बावजूद भी, याद कीजिए वो दिन जब बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, 10 लाख लोग बॉम्बे में इकट्ठा हुए। आज कोई भी पार्टी इतनी बड़ी रैली नहीं कर सकती, जबकि मोबाइल भी है, रेल भी है, बस भी है, ट्रेन भी है, सब कुछ है। वो कितने बड़े महामानव थे। ऐसी क्या चीज़ थी उनमें? जो चीज़ थी वो कमिटमेंट थी समाज के प्रति। आज पार्लियामेंट जब नहीं बनती है तो उसके ऊपर बाबा साहब ऐसे खड़े। जब वो पढ़ने जाते थे तो स्कूल में उनको एक तरफ पढ़ने, जहाँ सब लोग जूते उतारते थे, वहाँ बैठ कर के वो पढ़ते थे। तो वो जज्बा था, वो आग उन्होंने कभी बुझने नहीं दी। अगर बाबा साहब समाज से कटे होते, वो दर्द ना जानते, वो पीड़ा को कम मत करिए जो आपके अंदर है, जो आप झेल करके जाते हैं। हम उस पीड़ा को कम करने के लिए पॉश कॉलोनियों में जाकर के अपना मकान बना लेते हैं, और किस लालच में कि जिस इतिहास से हम गुजरे हैं हमारे बच्चों के ऊपर उसका साया भी मत पड़े। लेकिन क्या हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं? क्योंकि वो इतिहास भूल जाते। हम उनको अगर अपना इतिहास बताने भी लगे कि मैं अखबार बेच करके पढ़ा हूँ, मैं सब्जी मंडी में मजदूरी करके पढ़ा हूँ, मैं जानवरों की खाल उतार करके पढ़ा हूँ, या मैं सफाई करके पढ़ा हूँ, तो शायद वो सुनना भी पसंद कम करते। ये अपना व्यक्तिगत इतिहास भी बताइए, देश का इतिहास भी बताइए, और उनको भी सोने मत दीजिए। शिक्षित करिए और उनका मनोबल बढ़ाइए और समाज के साथ जुड़े रहिए। अगर पूरी कॉलोनी में पूरा बिजली की पाइपलाइन बिछा दी जाए और मेन ट्रांसफार्मर से उसका कनेक्शन ना जोड़ा जाए तो क्या लाइट आ जाएगी? नहीं आएगी। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, समाज से जुड़े रहिए। अगर समाज से नहीं जुड़ेंगे तो कोई हमारी पहचान नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही बेहतरीन शब्दों में आपने अपनी बात इधर कही है कि समाज से जुड़े रहिए। बाबा साहब को आज जब पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है, वो इस वजह से नमन कर रही है कि उनका त्याग और बलिदान, अभी हमारी पहले बहन बोल रही थी कि 4-4 बच्चों की कुर्बानी उस महामानव ने अपनी दे दी। किसके लिए दे दी? अगर बाबा साहब चाहते तो अमेरिका जैसी जगह में, वो प्रोफेसर थे, कई विषयों के प्रोफेसर थे, अगर चाहते तो अमेरिका जैसी जगह में अपने बच्चों को लेके शान से रह सकते थे। लेकिन आज अगर वो अमेरिका में रह लिए होते तो आज हमारी जो स्थिति होती वो शायद आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जो हमारी स्थिति होती। तो साथियों, ये जो महापुरुषों का जो आंदोलन है, हमारी जो लड़ाई है, हमारे हिस्से की लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है, उन्होंने लड़ी है, तो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो हम लड़ेंगे वो अपने आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोगों को हमारे हक अधिकार मिलेंगे या बचेंगे। आज आज़ादी के आंदोलन में जो लोग अगवा थे, जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, आज उनके बच्चे जो है
वो तमाम सुख सुविधाओं और आराम का जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो उस आंदोलन में नहीं थे, उनको जिनको जानकारी पूरी नहीं थी, आज उनके बच्चे जो हैं वो जो है उन अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। तो हमें अगर अपने बच्चों के लिए हक अधिकार चाहिए तो हमें भी आंदोलन बनाना होगा, हमें भी अपनी आज़ादी का आंदोलन लड़ना होगा और उसमें हम माताओं बहनों को साथ सहयोग करके बराबर इस लड़ाई को तेज करना होगा, तभी हम अपने हक अधिकारों को बचा सकते हैं। अब इस कड़ी में मैं माननीय हमारे साथी, एक और जुझारू साथी भारत चौधरी जी हमारे बीच में हैं, वो 1 मिनट में